आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हम लोग आज वचन के बारे में और वचन के उपनाम के बारे में परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर जब हम रोमियो 10 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका 14 से 17 में कुछ सवाल हैं। और यहाँ इस प्रकार से सवाल है कि जब सुना नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे, और विश्वास नहीं किया तो नाम कैसे लेंगे, फिर प्रचारक के बिना कैसे वो सुन सकते हैं, और अगर प्रचारक भेजे ना जाए तो कैसे वो प्रचार कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बता रहा। और यहाँ यशायाह के बारे में एक वचन लिखा, और यहाँ यशायाह इस प्रकार से कहता है, प्रभु किसने हमारे समाचार का विश्वास किया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपके अंदर विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और यहाँ यशायाह बोल रहा है, परंतु किसने उस सुसमाचार को सुना। आज बहुत सारे लोग सुसमाचार प्रचार तो किया जाता है परंतु सुनते नहीं, और सुनते नहीं तो उनके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होता। और पिछले दिनों मैंने परमेश्वर के उन अद्वितीय गुणों के बारे में मैंने बताया। जब हम परमेश्वर के बारे में हम जब सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, वो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। साथ ही परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें कैसी सावधानी को बरतना, ये भी हमको बताया जा रहा है। परंतु हम मनुष्य होकर अगर उस पर ध्यान नहीं देते तो नुकसान मनुष्य का ही है, परमेश्वर का नुकसान नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है विश्वास करने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होगा, विश्वास के द्वारा हमारा छुटकारा होगा। और आज हम इसलिए परमेश्वर के वचन के बारे में हम लोग सीखेंगे। और यहाँ लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और हम इसलिए आज वचन के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के उपनाम क्या है। पहला, परमेश्वर का वचन बीज है जो हमको मिलता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 23 में। क्योंकि तुमने नासमान नहीं परंतु अविनाशी बीज, यानी यीशु मसीह का वचन जो है वो अविनाशी बीज है जो नष्ट नहीं होगा। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी यानी हर एक मनुष्य जिसमें प्राण है वो घास के समान है। उसकी सारी शोभा घास के समान है। बोलता है जैसे घास बोलता है फूलता है और घास क्या हो जाती है, फिर पवन लगती है, वो झड़ जाती है, वो सूख जाती है, वैसे मनुष्य का जीवन है। परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो वचन बीज है। और उसी वचन को जब हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, वो हमारा उद्धार करता है। और हम सोचते हैं बस हमने विश्वास कर लिया, इतना काफी है। परंतु ऐसा नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बता रहा है। जब हम रोमी 10 अध्याय को पढ़ते तो इसलिए यहाँ लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे तो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम उद्धार की प्रक्रिया में आ गए हैं मेरे प्रियो, परंतु हमको उद्धार में बढ़ते जाना है। हमने विश्वास किया, हमने अंगीकार किया, अंगीकार के द्वारा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और छुटकारे के लिए उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम अंधकार के वश में थे, हम अंधकार के वश से हम ज्योति के राज्य में आ गए। और पिछले दिनों मैंने उस विवाह के दृष्टांत के बारे में आपसे बातचीत किया। और विवाह के भोज में बहुत सारे लोग आ गए। वैसे हम परमेश्वर के राज्य में तो हम आ जाते हैं, लेकिन अगर हम वहां पर अपने वस्त्र की चौकसी नहीं करते, हम अगर अपने जीवन की चौकसी नहीं करते तो हम उस जगह से भी निकाले जा सकते हैं। यानी परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें अपने उद्धार के जीवन में हमको बढ़ते जाना है। और इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमारा नया जन्म जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, हम उसके वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, उसके बेटे यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, हम नया जन्म को पाते हैं।
और इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, और तुम नासमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से और परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुमने नया जन्म को पाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन युगान युग क्या है, स्थिर रहता है। यही सुसमाचार का वचन है जो तुमको दिया कि हमारे लिए एक उद्धार करता जन्म लिया, जो हमको पापों से छुड़ाने के लिए आया, जो हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में हमको प्रवेश किया, जो हमको पापों और श्रापों से हमको आजाद किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने अविनाशी बीज, ऐसा बीज जो नष्ट नहीं होगा, उसके द्वारा हमने नया जन्म को पाया। और ये बीज हमको क्या करता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते हैं। और इसलिए पहला पत्रस उसका 2 में लिखा, नए जन्मे हुए बच्चों के समान बोलता है, निर्मल आत्मिक दूध की तुम क्या करो, लालसा करो, ताकि उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। हम उद्धार के परमेश्वर का वचन यहाँ रोमी 10 में इस प्रकार से लिखा है कि, और लिखा है यहाँ पर कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, यानी हमारा उद्धार हो गया लेकिन हमको उद्धार के लिए बढ़ते जाना है। और यहाँ इसलिए बोल रहा है, नए जन्मे हुए बच्चों के नाय आत्मिक दूध की लालसा को। पहला हमने देखा परमेश्वर का वचन बीज है, दूसरा हमने परमेश्वर का वचन जो है वो दूध के समान है, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर जब हम मत्ती 4 और उसका 4 को पढ़ते तो यीशु मसीह कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। यानी परमेश्वर का वचन भोजन है, वो एक दूध के समान है, वो आत्मिक रोटी के समान है परमेश्वर का वचन। और इसलिए हमें यहाँ बताया जा रहा है, नए जन्मे हुए बच्चे की नाई आत्मिक निर्मल आत्मिक दूध की तुम क्या करो, लालसा करो, ताकि उसके द्वारा तुम उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। बोल रहा है जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से स्वीकार करते हैं, हम जैसे जैसे परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में छुटकारा आता जाता है। और ये छुटकारा हमारे सोच विचार का है, हमारे शब्दों का है, हमारे चाल चलन का, हमारे व्यवहार का, हमारे मनों का परिवर्तन है। और ये सब कुछ बदलाहट हमें दिनों दिन होता, हम एक दिन में उद्धार पा करके हमारे जीवन में पूरा छुटकारा नहीं होता है। हमें इस बात को जानना है कि हम वचन के द्वारा हमारा छुटकारा होता है। और हमें ये दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर की संगति में जब हम जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब जीते हैं, तब हमारे जीवन से ये बातें दूर हटती चली जाती है। लेकिन आप ये बात को ध्यान रखिए, जैसे आप परमेश्वर की संगति से, वचन की संगति से, आराधना प्रार्थना से आप दूर होंगे, वो संसारिकता फिर से आपके जीवन में आ जाएगी, वो बुराइयां फिर से आपके जीवन में आ जाएगी। क्योंकि हम इस संसार में एक युद्ध के जैसा है, और शरीर हमें अपनी ओर खींचता है और आत्मा हमें अपनी ओर। इसलिए हमें आत्मिक रूप से बढ़ते जाना। इसलिए लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे की नाई आत्मिक निर्मल दूध की हमको क्या करना है, लालसा करना है, ताकि उसके द्वारा यानी कि उस वचन के द्वारा हम उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते जाएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से पहला कुरिन्थी 3 उसका 2 में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वे बालक हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो लोग दूध पीते हैं यानी जो आत्मिक जीवन में जो छोटे हैं। और यहाँ इसलिए जब हम पहला पत्रस उसका पहला अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि बीज के द्वारा तुम नासमान नहीं परंतु अविनाशी बीज के से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म हुआ है। अब नया जन्मे हुए बच्चे को आप क्या देते हैं, क्या अन्न खिलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उनको आप दूध पिलाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में बच्चे के समान हैं और इसलिए उनको वचन की क्या है, पहचान नहीं होती है। उनको क्या बोला जा रहा है उस बात को वो समझने का प्रयत्न नहीं करते और इसलिए वो क्या करते, कभी कभी वचन को तोड़ मोड़ करते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है, बोल रहा है, वो अभी भी बालक हैं। इसलिए पहला कुरिन्थी 3 उसका 2 में लिखा, मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि ना तुम उसको खा सकते थे। बोल रहा है क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, क्योंकि अगर थोड़ा सा उनको वचन के द्वारा उनको बता दिया जाए कि ये कार्य नहीं करना, तुमको चोट लग जाता है, उनको ठोकर लग जाता है, उनको तकलीफ लग जाता है। इसलिए बोल रहा है कि मैंने तुमको
दूध पिलाया है, अन्न नहीं पिलाया है, क्योंकि तुम उसे नहीं खा सकते हो। और जब तुमको अगर वो खाने को अगर तुम उस बात को खाओगे तो तुमको क्या होगा? एक छोटे बच्चे को अगर कठोर भोजन आप देंगे तो क्या होगा? उनको क्या करेगा? उनको गड़ेगा, उनको तकलीफ पहुंचाएगा, वो अपच हो जाएगा उनको। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन भोजन है। जो नए लोग हैं उनके लिए दूध के समान है, और जो परिपक्व हो गए हैं उनके लिए रोटी के समान है। और इसीलिए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है, बोलता है वो जीवित रहेगा। और मत्ती 4:4 को जब हम पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से लिखा हुआ है, जब शैतान उसकी परीक्षा करने आ रहा है और लिखा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने लिखा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और ये हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करता है और हमको उद्धार के लिए हमको बढ़ाता जाता है। और जैसे जैसे हम वचन की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन के बंधन टूटते जाते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर हमारे जीवन को सामर्थी बनाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और परमेश्वर जब हमारे जीवन में विश्वास को देखता है, उस प्रकार का विश्वास को देखता है जैसा आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वैसे कार्य करता है। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आते हैं आपके जीवन में बहुत जल्दी आशीष कर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको उन हालातों से, उन परिस्थितियों से लेकर मजबूत करता है। आप दानियल के बारे में देख सकते हैं, आप दाऊद के बारे में देख सकते हैं, आप यूसुफ के बारे में देख सकते हैं। परमेश्वर ने उनको दर्शन कब दिया था, परमेश्वर ने उनको विजन कब दिया था, लेकिन कितने वर्षों के बाद परमेश्वर ने उन दर्शनों को पूरा किया, लेकिन उनको विपरीत हालातों से होकर गुजरना पड़ा। दाऊद का अभिषेक किया गया, लेकिन उनको जंगल पहाड़ों में गुफाओं में होकर गुजरना पड़ा, कई निंदा कई अपमान से उसको गुजरना पड़ा। क्योंकि ये वो रास्ता है जिसमें होकर के मसीहों को जाना पड़ता है। और परमेश्वर फिर उनको इतना सामर्थ्य बनाता है, इसलिए उसका वचन कहता है कि मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं वो हानि के लिए नहीं है आपके, वरन लाभ के लिए। और इसलिए कहता है अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को मजबूत बनाना चाहता है। अब वचन के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन जो बीज है, उसके द्वारा आप नया जन्म को पाते हैं। परमेश्वर का वचन जो भोजन है, एक दूध के समान है, एक रोटी के समान है। परमेश्वर जो नए जन्मे लोग हैं, आत्मिक रूप से जो बालक है, परमेश्वर उनको दूध देता है, परंतु जैसे जैसे वो परिपक्व होते जाते हैं, परमेश्वर उनको आत्मिक भोजन देता है और परमेश्वर उसको बलवंत करता है आत्मा में, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सो आज हमने परमेश्वर के वचन के 2 उपनामों को सीखा, पहला बीज और दूसरा हम देखे भोजन। और भोजन में हमने रोटी और दूध के बारे में हमने सीखा। सो आने वाले दिनों में हम फिर से परमेश्वर के वचन के हम उपनाम के बारे में हम लोग सीखेंगे और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अबा परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते अबा, क्योंकि आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आप हर एक से प्रेम करते हैं खुदावन परमेश्वर। ऐसा नहीं परमेश्वर कि आप किसी का पक्षपात करते हैं खुदावन पिता। आप धर्मियों पर और अधर्मियों दोनों पर परमेश्वर मेघ को बरसाते हैं, सूर्य को उदय करते हैं प्रभु जी। हर एक को बताते हैं कि आप उनके सिरजनहार परमेश्वर हैं, ताकि पिता वो आपको ढूंढे परमेश्वर, आपके प्रेम को जाने खुदावन। आप हर एक मनुष्य जाति जो इस पृथ्वी पर पैदा हुए खुदान परमेश्वर, हर एक से पिता परमेश्वर जो आपकी आत्मा है परमेश्वर पिता, उनसे आप प्रेम करते हैं खुदान। और आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, परंतु हर एक को इस समय वन फिराने का एक अवसर को देते हैं, उस उद्धार की प्रक्रिया में आने का परमेश्वर प्रभु जी अनुग्रह को देते हैं अपने बेटे यीशु मसीह जो सुसमाचार है प्रभु जी। और आप कहते मैंने अपना इकलौता बेटा तुम्हें दे दिया ताकि तुम उस पर विश्वास करो और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पा। आए खुदावन ऐसे सुसमाचार को देकर प्रभु जी आप अपने लोगों से प्रेम को प्रकट करते, उनके जीवन को बचाना चाहते ताकि पिता वो नष्ट ना हो। ऐ खुदावन परमेश्वर जितने लोग इस समय पिता
इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते प्रतिदिन हम उन्हें ब्लेस करते खुदावन यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते और आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आप इतने आश्चर्यजनक कार्य करते जो गिने नहीं जाते पिता। ये आपका वचन है खुदान कि आप इतने आश्चर्य कर्म करते जो गिने नहीं जाते खुदान। इनके लिए ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए जब विश्वास के साथ अपने जीवन के लिए रिसीव करते खुदा। आज ही के दिन उनके जीवन में भलाई आने पाए, आज ही के दिन यीशु के नाम से वो छुटकारा आने पाए खुदावन परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है पिता, आपका धन्यवाद। जो लोग बीमार है यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए, हर प्रकार का बंधन टूटे यीशु के नाम से, हर दर्द और पीड़ा के हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु जी शरीर के ऐंठन प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इनके जीवन काल छू रहे हैं पिता। हर दर्द लाने वाली आत्माओं को हम इसी घड़ी झिड़कते हैं यीशु के नाम से, हम उन्हें झिड़कते हैं यीशु के नाम से। इनके शरीरों को छोड़ करके जाओ। हाय रबा शिखंदरिया सोनो नबा पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर सर दर्द से परमेश्वर पीड़ित है, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और बरसों बरस परमेश्वर पिता ये दर्द उनके जीवन में प्रभु जी यीशु के नाम से सारे बंधन को तोड़ते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जो कंसीव किए हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता डिलीवरी का समय आ रहा है प्रभु जी, हाँ पिता डॉक्टर पिता परमेश्वर कई बातों को, नेगेटिव बातों को कह रहे, आज हम यीशु के नाम से पिता उन सारी बातों को कैंसिल करते पिता। सुरक्षित प्रवेश यीशु के नाम से होने पाए पिता। डॉक्टरों के मनों को प्रभु जी अपनी ओर करे खुदावन परमेश्वर पिता। और बेटियों का पिता परमेश्वर सही जगह में परमेश्वर जाकर डिलीवरी होने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। आपके दूत परमेश्वर आपके बच्चों के संग साथ रहे पिता। हाँ पिता उनकी सहायता को करे खुदावन परमेश्वर। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर आपने गवाहियों को दिया उनके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। आप जय छुटकारे को दे रहे हैं, अपने लोगों को आजाद कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। हाँ पिता जितने परिवारों में बंधन को महसूस करते हैं खुदा, हाँ पिता कई प्रकार के नकारात्मक बातें, लड़ाई और झगड़े की बातें होती है प्रभु, आज यीशु के नाम से सारे बंधनों को तोड़ते हैं। पति पत्नी एक मन होने के लिए अनुग्रह दीजिए। हर व्यर्थ बात, तमाम अंधकार की शक्तियां इनके परिवारों को छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए। प्यारे पिता हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं, जय छुटकारे को देने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता हमारे जवान बेटे बेटियों को पिता हम आपके अधीनता में देते हैं पिता, उनके संग साथ रहे पिता परमेश्वर। और जबकि अपने जीवन में कई जगह वो फेलियर हो रहे पिता, खुदा उन यीशु के नाम से वो जय को पाने पाए पिता। एकाग्र मन को करे शिक्षा की ओर परमेश्वर उनके मन को लगाए। हाँ पिता व्यर्थ बातों से उनके मन को हटाए खुदा। हाँ पिता मसीह यीशु में प्रभु जिनके सोच और विचार सुरक्षित पाए जाने पाए खुदा। जितने परमेश्वर कल्पनाएं, हाँ पिता बातें जो पिता आपके पहचान के विरुद्ध उठती है, हम यीशु के नाम से उसका खंडन करते हैं। आपने जय छुटकारे को दे दिया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन। थैंक यू।